कॉन्टैक्ट इन्फो मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, साथ इमेज लगाई है, फिर मैंने एक टेबल इंसर्ट किया 3 कॉलम का, 3 रोज का कॉलम। उसमें एक मैंने मैप लगाया, मैप आइकन लगाया, एक मैंने मोबाइल आइकन लगाया और एक मैंने इनवैलिड लगाया ईमेल का। इसके पीछे भी लिंक लगाया, इसके पीछे भी लिंक लगाया, इसके पीछे भी लिंक लगाया। अगर मैं मैप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल मैप पे ले जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एप्लीकेशन लोड कर देगा, तो मतलब स्काइप चलाना है या मोबाइल की जो भी एप्लीकेशन होगी। ईमेल पे करूंगा ये डायरेक्ट मेरा ईमेल खोल देगा, ठीक है। इसी तरह मैंने ये लिंक, ये इमेजेस है, ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फिर दोबारा मैप पे ले जाता है। इस पे क्लिक करूंगा कोई एक्शन परफॉर्म होगा। कैसे किया, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। इसका ओवरव्यू दूंगा। ये मैंने टेबल इंसर्ट किया, 1 2 3 4 और ये नीचे फिर 2 कॉलम हो इसमें। असल में ये मैंने वो हमने एक किया था, ठीक है। हमने इसके बाद एंटर करके जा रहे थे। अब आपने क्या करना है, टेबल बना लेना है। टेबल वर्ड से कॉपी कर लो, या टेबल एचटीएमएल का टेबल बना लो, ठीक है। टेबल बना के आपने एक में इमेज इमेज लगाना है, इसमें इमेज लगना है, इसमें इमेज, फिर इसके पीछे लिंक लगाना है। एक तो कस्टम तरीका, इसको टेक्स्ट एडिटर में खोलो तो देखो आपका ये वाला इमेज कहाँ लगा है, क्या नाम है इस इमेज का, इस इमेज का नाम क्या है जी, तो यहाँ से लगा ये मैप आइकन, ठीक है। इस इमेज का नाम है मैप आइकन। तो ये हम यहाँ से देखते हैं मैंने कहाँ लगाया, ये लगा। अब ये देखो इसके पीछे मैंने क्या किया, इमेज मेरा यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, ये इमेज का टैग है एचटीएमएल का, ठीक है। उससे पीछे मैंने क्या लगाया, एंकर टैग लगाया, एक है, ठीक है। और ये बंद यहाँ पे कर दिया। ये एचटीएमएल के टैग हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, एचटीएमएल नहीं मैंने सिखाना। फिर ए हरफ में क्या किया, मैंने मैप खोला है गूगल में, लाइक कैसे गूगल लिखा है, गूगल मैप। ये आई फ्रेम ये वाला लगाना सिखाया था मैंने, कौन सा गूगल मैप वाला, आपने देखा था लगाना आपने? हाँ जी, इन्होंने आपने देखा, इन्होंने नहीं देखा। यहाँ पे लिख लेते हैं सुसा रोड, सुसा रोड फैसलाबाद आ गया। ये देखो ये लिंक बन गया। मैंने क्या किया, ये लिंक उठा के इस ए हैरफ के अंदर लगा दिया यहाँ तक। अब मैं जब भी क्लिक करूंगा मेरा ये मैप यहाँ पे खुल जाएगा, ये देखो यही खुलेगा। मैं वो मदीना डाउन किया ना, ये देखो शेयर किया है, वो और चीज है, वो और चीज है, ठीक है। ये समझ आ गई, मैंने तो वहीं से लगाया, बताता हूँ। यहाँ तक हो गया। फिर नीचे मैंने एक टेक्स्ट दिया होगा, फैसलाबाद पाकिस्तान, ये देखो नीचे दिया फैसलाबाद पाकिस्तान, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट के पीछे लिंक कैसे लगना है, इसी तरह ए हरफ का आपने एंकर टैग शुरू करना है, ये शुरू हो रहा है, ठीक है। हेडिंग से पहले, टेक्स्ट से पहले शुरू हो रहा है और टेक्स्ट के बाद बंद हो रहा है, वो उसको क्या लग जाएगा, लिंक लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह वही लिंक मैंने उसके पीछे मैप का लगा दिया, मतलब आप इस पर क्लिक करूंगा तो गूगल मैप खुल जाएगा। टारगेट ब्लैंक करोगे तो न्यू पेज पे खुलेगा, नहीं करोगे तो उसी पेज पे खुलेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर आगे मैंने एक लगाया टैग, ये मोबाइल आइकन लगाया, ठीक है। ये वाला जो मोबाइल आइकन है, इसी के पीछे भी मैंने ये देखो एंकर टैग लगाया। कहाँ है एंकर टैग, ये देखो ये एंकर टैग यहाँ शुरू हुआ और ये बंद हो गया। इसमें क्या किया, सिर्फ इसमें टाइप एक दे दिया, HTML5 की एक टाइप है टेल। अगर आप टेलीफोन दोगे तो ये क्या होगा कि ये देखो एप्लीकेशन लोड होगी। अगर आपका स्काइप वगैरह हुआ है तो वो ऑटो उसमें नंबर ऐड करके स्काइप खोल देगा। अगर इसके पीछे मेल टू लगा दोगे, जिस तरह यहाँ पे होगा, ये देखो ईमेल के पीछे मेल टू लगा के मेल टू कॉलन लगा दोगे तो वो क्या करेगा, आपका डायरेक्ट अगर कोई आपकी एप्लीकेशन हुई है तो वो खोल देगा, वेबसाइट पे ले जाएगा, लिंक खोल देगा, जो भी होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। छोटा सा पेज करके इम्बेड करना, आपको एक चीज सिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर आपने सेम ये चीज बनानी है, ये देख लो क्या करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टाइप, थोड़ा सा कंटेंट इमेज, ये टेबल में लिखना है, फिर नीचे मैप लगाना है,
अगला स्क्रीनशॉट लिया या मैप ही है? क्या मैप है? ये मैप लगा हुआ है, एम्बेड किया हुआ गूगल मैप है ये। एम्बेड से ही इसका ये दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आपने अगला बनाना है इंक्वायरी फॉर्म का। तो ये आप देखो, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, नीड सिस्टम टेक्स्ट, और नीचे उसकी डिजाइन, उसका टेम्पलेट मैंने क्या दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो उसके साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म लग दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको सिर्फ एक सैंपल मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आगे थोड़ा सा मैंने आपको और क्या कराना था, विजेट्स कराने थे, सैंपल। अच्छा जी, अब सपोज हमने यहाँ पे क्या करना है, लिंक लगाना है। सपोज मैं लिखता हूँ info@gmail.com। ठीक है। एक तरीका आपका ये क्विकली लिंक लगाना है, तो यहाँ से इंसर्ट लिंक कर दो, वो लिंक लगा देगा। देखो खुद ही उसने मेल टू साथ लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ से आप उसको ऐड लिंक कर दो, लग गया लिंक। इसी तरह आप अच्छा जी, आगे अगला है, ठीक है। एक तो आप यहाँ से लिंक यहाँ से करोगे तो लिंक लग जाएगा। दूसरा आपको क्या है, HTML टैग है, हेडर, ठीक है, इक्वल टू जो भी है, आपने इसी के अंदर क्या करना है, यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब ये क्या है, ईमेल है, तो इसका HTML5 में अब एक नई चीज आई है, मेल टू कोलन। ये इससे क्या होगा कि आपका ईमेल, अगर आपकी कोई आउटलुक हुआ है तो आउटलुक में खुल जाएगा। अगर जिस तरह मेरा ये हुई थी एप्लीकेशन का हुई थी, नहीं आउटलुक, हाँ ये हुआ था, तो उस पर वो खुल गया था। ठीक है, डायरेक्ट खुल गया था। अगला क्या है, अगर आप टेलीफोन लिख रहे हो, ठीक है, अब इस पे आप क्या करोगे, लिंक लगाना है। यहां से अगर लगाओगे तो ये देखो लिंक उसने नहीं दिया, क्योंकि उसको अभी इतना नहीं पता कि इस पे लिंक लगाने का तरीका क्या है, कस्टम लगा लो। सेम चीज आपने यहां से कॉपी करनी है, मतलब दोबारा लिख ही देता हूं। आपने लिखना है जी ए एरर इक्वल टू, ये बंद हुआ, यहाँ पे हमने इसको टैग को बंद कर दिया। ठीक है। अब क्या ये क्या टेलीफोन नंबर है, तो एक इसकी HTML5 में टाइप है टेल, आगे आपने नंबर लिख देना सेम, वो आपका एप्लीकेशन लोड कर देगा। ठीक है। ये टैग्स हैं, जितने मर्जी आप पढ़ोगे आप लोगों को HD मिल जाएंगे W3 स्कूल वगैरह से। ठीक है। इसको ये आप देखो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। जहां तक समझ आई। अब इमेज के पीछे भी सेम चीज है, लाइक आपको इमेज इंसर्ट करो, लाइक मैं ये इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है। अब इस इमेज के पीछे आपने क्या कह रहे हो, जो हमने लिंक लगाना है, आप कह रहे हैं लिंक लगाना है, एक इस पे क्लिक करो, या तो आप इंसर्ट लिंक यहां से डायरेक्ट कर दो, या पीछे से एडिट करके लिंक लगा लो। यहां से लगा लो, शायद ये लिंक लगा लिया हमने। ठीक है, वो लिंक लग गया। अब इसको ये देख लो, वो लिंक खुद ही लग गया। ठीक है, करने में इसमें क्या लगा, ठीक है, ये लिंक लग गया। अच्छा जी, ये तो आपको लगाया ना, टेक्स्ट लिखा उसके पीछे लिंक लगा लिया, इमेज लगाया उसके पीछे लिंक लगा लिया। अब हमने अगर सपोज गूगल मैप को एम्बेड करना, यहाँ पे आपने लिखा जी सूसा रोड फैसलाबाद, मैप आ गया। यहाँ पे आ रहा है शेयर, इस पे शेयर पे जाओ आप, यहाँ से वो कहेगा शेयर लिंक करना है कि एम्बेड करना है, आपने कहना है एम्बेड। आप चाहे यही कोड उठा लो, बस सेम आपने यही कोड उठा लेना।
इसको कॉपी करने के बाद आपने विजुअल में नहीं टेक्स्ट एडिटर में इसको कॉपी पेस्ट करना है। पेस्ट कर लिया। अब इसको देखो मैप आपका यहाँ पे लग गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसके मुझे टेक्स्ट था ना, वहाँ पे भी एम्बेड से उठाया नहीं। मैं चेक करता हूँ, दूसरा वीडियो करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसकी विड्थ है दी है, विड्थ आप 100% कर दो ताकि वो फुल आ जाएगा, और हाइट आपकी जितना दिल है उतनी रहने दो। अब ये देखो, इसको रिफ्रेश करो, सैंपल दिया ये देखो आपका ये मैप लग गया, 100% लग गया। जितनी उसके पास विड्थ थी 100% लग गया। आप विड्थ कम भी कर सकते हो जितना देना चाहते हो। वो यहाँ पे कम नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 100% उसको विड्थ लग गई। ठीक है, मैप ऐसे यहाँ पे एम्बेड हुआ था। ये अब भाई आपका सवाल है, अब आप अपना सवाल करो जरा। ये क्या आई फ्रेम का टैग है, HTML फाइल, ये HTML का टैग है। ठीक है, ये आई फ्रेम है, ये सिर्फ एंकर टैग है। एंकर टैग में हम सिर्फ लिंक देते हैं। ये देखो पूरा आपने ये लिंक दे दोगे ना तो डायरेक्ट आपका यही खोल देगा। यहाँ पे इसके पीछे भी मेरा वो नहीं लगा, आई फ्रेम नहीं देना, इसके पीछे आपने एंकर टैग ये वाला लिंक देना। फर्क क्या है दोनों के बीच में? भाई वो एम्बेड हो रहा है, एम्बेड तो हो गया उसने, तो वो उसके अंदर आपने आई फ्रेम भी लगा दिया उसके पीछे। मैंने वहां से कॉपी करी, वहां नहीं, एम्बेड का जो कोड है ना, आपने यही कोड मतलब ये पूरा एज इट उठा के लगा दिया। ये गलत लगा ना। ये देखो इसका टैग क्या है, आई फ्रेम है। ये आई फ्रेम है, आप ये कॉपी कर सकते हो। इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर ये जो आ रहा है ना सोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंकर टैग में लगना है। ये यहाँ देख लो, यहाँ पे आप खोल के देखो, इधर 7 लग गया होगा। आई फ्रेम भी लगा है साथ बीच में। मैंने ये लगा, नहीं आपका ये नहीं लगना। ठीक है, आपका सिर्फ वो लगना है मैप। ये देख लो, ये जो है ये लिंक लगना है, वो नहीं चलेगा फिर। चल रहा है मेरा काम, चलेगा, मेरा भी एरर आया नहीं। चला है। आपने ये पूरा लगा दिया ना, ये नहीं थाना, ये लगाना ही नहीं भाई। ये डिफरेंट देखो, सामने देखो जरा एक साइड, ये क्या आई फ्रेम है, और ये देखो ये क्या है, ये देखो जरा, ये देखो, ये सामने देखो जरा, ये आई फ्रेम है, ये एंकर टैग है। ये देखो, अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीज मेरी खुलेगी, गूगल का मैप, गूगल खुलेगा। वो क्या किया मैंने, आई फ्रेम के जरिए गूगल मैप अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर दिया। आई फ्रेम के जरिए हम कोई दूसरी वेबसाइट को भी एम्बेड कर सकते हैं। ये आई फ्रेम का टैग इसलिए यूज होता है कि आपने थर्ड पार्टी को अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना है, उसके लिए यूज किया जाता है आई फ्रेम। अगर आपने कोई वेबसाइट भी एम्बेड करनी है ना, किसी की वेबसाइट का कोई पेज एम्बेड करना है, आई फ्रेम का टैग यूज करके एम्बेड कर सकते हो। वीडियो एम्बेड करनी है, आई फ्रेम का टैग एम्बेड होता है। ठीक है, अब क्या ये इस पे ये क्या हुआ, ये मैप हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो होगा, अगर आपने ऐसे करना है तो फिर यहाँ से आपको ये लिंक लेना पड़ना है। ये लिंक आप लगाओगे, यहाँ। ठीक है, मेरा लिंक करने के लिए हम उसका जो पूरा यूआरएल लिंक के वहां पर करें पे, और हमें बैंड करना था उनका फ्रेम लेके आई फ्रेम लेके आएंगे। ये चीज है, किसी भी चीज का हो गया, वीडियो हो गया, जो भी हो। अब ये मैप हमारे पास एम्बेड हुआ है आई फ्रेम के जरिए। मतलब अगर हम वहां पे यूआरएल, और अगर ये लेके जाएंगे तो ये हमारा थर्ड पार्टी पे ही खुलेगा, हमारी वेबसाइट में नहीं आया। लेकिन अगर हम इसका यूआरएल भी बैंड वाली की जगह पे डालें, कोड लगा के टेक्स्ट के में, तो वहां पर खुलेगा। ये वाला कोड उसके अंदर लगा दे आई फ्रेम में, ये चेक कर लो। मेरे ख्याल से नहीं करेगा, शायद डिफरेंस आता है कोई। यहाँ तक समझ आ रही है? कोड देखा है ना आपने, तो अगर हम यही लिंक आप कह रहे हो, ये लिंक मैं आई फ्रेम में लगा दूं, आई फ्रेम में लगा दें आप। अच्छा ये लगा लेते हैं। ये है ना आई फ्रेम सोर्स, यहाँ से लेकर मेरा आई फ्रेम नहीं लगा हुआ, यहाँ तक है। ठीक है, ये लगाया, अपडेट किया, आई फ्रेम में लगा हुआ, ये लगाया ना, अभी हो ही नहीं सकता। लेकिन वहां पे आई फ्रेम, अच्छा अब वो देखो नहीं चला। ठीक है, वो डिफरेंस है, पैरामीटर डिफरेंट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट है, आई फ्रेम में देखोगे तो पैरामीटर डिफरेंट होगा। ठीक है, ये पैरामीटर है आपके। इन्वर्ट करने के लिए हमें मैंने कोड चाहिए,
हाँ, यहाँ तक समझ आ गई। सपोज आप हमने यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करनी है, अभी मिल जाता है ये आईफोन लगा हुआ यूट्यूब है। कोई भी वीडियो आपने करनी हो, ये आईफोन लगा हुआ है। अच्छा जी। अगर हमने सपोज कोई सिंगल वीडियो लेनी है, ठीक है, हमने वीडियो एम्बेड करनी है, ठीक है, वीडियो हमने सपोज ये वीडियो एम्बेड करनी है, वेब सर्वर यहाँ पे नीचे आपको वो क्या देगा, ये भी आपको कोई ना भी यूज कर लो, लिस्ट आ रही है, जीपीएस इसको पे हमने यूज यहाँ कर लो करने के लिए या हमें सिर्फ सिंगल वीडियो लेनी है, ठीक है, ये वीडियो हमने लेनी है। आप आपने सपोज ये वीडियो खोलिए, नीचे आपको वो देगा शेयर, नीचे वो वेब देगा सर्वर एम्बेड, मैंने बता दिया। एम्बेड में ये देख लो फिर आइटम कोई भी यूज कर लो, ठीक जीपीएस है, पे यूज कर लो यहाँ पे या फिर शो मोर ऑप्शंस हैं, रैम वो कर लो, आपको ऑप्शन एम देता है कर कि लो। आपने इसके हम बाद इजी पीएस पे यूज करेंगे। रिलेटेड वीडियोस दिखानी है, प्लेयर्स दिखाने हैं, कंट्रोल दिखाने हैं या नहीं दिखाने, वो आप पे डिपेंड करता है। जहाँ तक हम इसको कॉपी किया, हमने इसको दोबारा या इसमें डाल दिया, सिंपल अब है, फिर हम क्या करते हैं, कोई मुश्किल नहीं, 100% करते हैं, सपोज 100% करते हैं टेस्टिंग के लिए। अब ये वीडियो बात हम इसका नहीं चेंज करते, वो बात है वही रहे, क्लास में खाली हो कर लेते हैं लेकिन नहीं करते, जरूरत नहीं है उसको, फिर बाद में मसले आते हैं। ये वीडियो हमारी एम्बेड होगी। इसी तरह आप कोई भी वीडियो एम्बेड कर इसका सकते हम हैं। जो है वो इसमें एक चीज है, हर जो वेब सर्वर जो भी यूज करोगे तो ना, आप ऐसे कर लो, ये देखो उसका अपना पैनल का डिजाइन डिफरेंट होगा, मेरे पास अब वो हुआ नहीं फोल्डर हुआ, पार्ट डिफरेंट होंगे, जहाँ पे हमने वेब के फोल्डर रखते हैं फोल्डर पार्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन जो इसका इजी यहाँ पे आप पोस्ट कह रहे हो कि आपने वो एक जैसा होता है, वो किसी का कोई डिफरेंट नहीं होगा। आप ठीक है? पोस्ट कह रहे हो आपने यहाँ पे यहाँ वो से हम करनी इस्तेमाल है, अब उसको हम चलाएंगे। हम ये लेते हैं टेबल बना हुआ, ठीक है, उसको हमने कॉपी आपने किया इसको ला दिया, इसमें टेक्स्ट में, और यहाँ पे आप ये देखो आपके अब आपके पास ये ज्यादा हो गए, स्टार्ट यहाँ पे आप वीडियोस लगा सकते ठीक है हो, स्टार्ट इसके अंदर आप वीडियोस लगा सकते हो जितनी मर्जी। ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये हमारा होता है वहाँ से टेबल विंडोज पे जाएंगे प्रोग्राम फाइल 86 जाए, आप 3 वीडियोस आप लगा सकते हो, के हिसाब से या 32 के हिसाब से लग जाएंगे। प्रोग्राम फाइल जिसकी होगी वो 32 और सॉरी लाइव जिसकी की तरह मैं 32 बिट ये होगी उसकी करता हूँ, प्रोग्राम फाइल और जिसकी 64 होगी एक टीडी मेरी ये है, एक टीडी ये आगे ये है, PHP डेवलपर और एक टीडी मेरी ठीक है ये उसकी तीन फाइल वीडियो मेरी लग। हमने कहाँ पे अपना वेब फोल्डर रखना था, 100% सबकी, जहाँ पे हमने अपने फोल्डर वेबसाइट का फोल्डर रखना था वो होता है डाटा वीडियो टेबल एचटीएमएल टेबल लोकल। हाँ ये वो, अब मैं एक ये जो इसके अंदर पहले से तीन फोल्डर बने हैं, हम इसको यहाँ से जल्दी जल्दी कर सर भी वर्ड से ले जहाँ से मर्जी ये देखो फिर 100% लगा दिया है, हमने तीनों वापस का विंडो सेम पे जाना एक है, है, प्रोग्राम फाइल में जाना है, यहाँ पे अब आपको इजी PHP में जाना है ये और ये हमारा फोल्डर है लोकल मिडिल में रखनी है जैसे मर्जी आप, ठीक है। यहाँ पे ठीक हम है, अपनी जैसे मैंने ये अब होम पेज पे देखो आप, ठीक है। अब मैं ये जो शुरू में स्टार्ट में बता रहा था ना कि आप हर सर्वर में ये अपना देखो होम पेज पे मैंने जिस तरह ये ठीक है, वीडियो अब अपलोड आप कोई और वैम्प करोगे वो प्रोग्राम फाइल्स में नहीं आता, आप लोगों वो यहाँ को बाय पढ़ने विंडोज के यहाँ पे बन जाता है बाय फोल्डर बन जाता है, ठीक है। जहाँ तक उसका समझ बाय आ फोल्डर बन जाता है और उसका जो वीडियो ये लगाना आ डाटा गया, है जहाँ मैप पे लगाना हमने स्टार्ट वेबसाइट का किया, अब फोल्डर आप लोगों ने ये टास्क वो भी कंप्लीट डिफरेंट होता है, वो इस तरह नहीं एक होता। आपने इसी तरह टेबल ठीक है। बनाना है, ठीक है, इस तरह ये भी बहुत यहाँ पे आपने आना है टेबल लोकल बनाना है, उसमें यहाँ इमेज पे लगाना हम है, फोल्डर तीन टेबल कॉलम बनने हैं, अच्छा अब हम तीन अब ऊपर चलाएंगे और तीन अपना नीचे। इंटरनेट उसमें क्या करना है, मैप आइकन, टेलीफोन यहाँ पे आइकन इसको हम और बोलते हैं LAMP लोकल आइकन, होस्ट इसके पीछे भी लिंक, इसके पीछे भी लिंक, स्लैश और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है और नीचे मैप। लोकल दूसरा होस्ट आपका क्या है, ये आइटम आपने गूगल से लिए हैं हाँ जी गूगल से आप ये सर्च कर लो, आपका क्या देखो कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये आपका आ गया वो आपको डेवलपर बेशुमार सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। लेकिन इनका हम साइज इसको एक बुकमार्क कर लेते थे, साइज आप स्पेस अपने को बुकमार्क देख करके रहे हैं, अपने यहाँ पे लगा दिया, जिस तरह ये मैंने बुकमार्क यहाँ पे किया। आके है वो कुछ छोटे सेम कर ली थी मैंने नहीं वो फिर खराब हो में जाता जाके है, वो खराब करता है, नहीं उसको आपने एडोब फोटोशॉप से सेम साइज के आइकन्स बनाने हैं, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अब अगला अगला ये आपको तो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर थे कंप्लीट हो गए। मेन्यू में एक छोटी सी चीज रह गई है, वो करवा देता हूँ जल्दी जल्दी सी।
आप वो समझ लो कि आपको CSS से कराने लगा। आप ये यहाँ पे समझ आ गई ना, ये नहीं आपसे हो रहा, ये किससे नहीं हुआ? यहाँ पे लेक्चर पॉज करते हैं दोबारा हेडर में आपने चेंज बताया हमारे को लास्ट टाइम बिल की बोतल नहीं, किस लिए? अच्छा जी, यहाँ तक देखो, अच्छा देखो, यहाँ तक हमारे ये पेजेस बन गए। सपोज हमने यहाँ पे आप ये नई चीज कराना है, सपोज हमने यहाँ पे अब यार देखो, सपोज हमने यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर का लगा दो, आइकन नहीं लगाते हैं, हम कह रहे हैं लिखा आ जाए, फेसबुक पे क्लिक करें फेसबुक पे आ जाए, ट्विटर आ जाए ट्विटर पे करें। हम यहाँ पे हमने कस्टम लिंक पढ़े थे, ठीक है, हम क्या करते हैं कस्टम लिंक पे यहाँ पे हम दे देते हैं जी कौन सा है ये देखो सर, ये और है, ये आपके और है। यहाँ से हमने क्या करना है, फेसबुक लिखा, यहाँ पे हमने उसका टाइटल दे दिया फेसबुक, ऐड करा दो इसमें, पेज ऐड किया। अगला हमने क्या करना है जी, वो कह रहा है ट्विटर कर दो, हमने ये भी ऐड करा दिया। अभी ये क्या है जी, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसी पेज पे खोल देगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीन ऑप्शन पर आए थे, वो आप लोगों ने खुद देखने हैं। यहाँ पे कस्टम लिंक्स है और यहाँ से आपने यहाँ से लिंक टारगेट को क्लिक करना है और एक क्लासेस CSS डिस्क्रिप्शन मैंने वो पिछले लेक्चर में बताया, वो वहां से देख लेना। लिंक टारगेट और क्लासेस CSS क्लासेस, इनको टिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखो इस पे करोगे तो वो आपसे कह रहा है जी ओपन इन न्यू टैब, इसको टिक कर लो। इससे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओपन इन न्यू टैब, इसको सेव करा लो। ये हेडर में जाएगा, ये हेडर में चलेगा, ये आगे देखिए, ये क्या जी मेन्यू के साथ जुड़ गए हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक खुल जाएगी, अगर मैं इस पे करूंगा तो ट्विटर खुल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपने फेसबुक और ट्विटर को राइट साइड पे दिखाना है। ये नई चीज है, नया लेक्चर है। ये अगर हम इसको टॉप हेडर में दिखाना हाँ, तो चाहें हेडर में तो वो आ हेडर में वो ले गया ना, अगर सपोज हमने यहाँ दिखाना है, वो उधर आपकी मर्जी है। ये देखो, जिस तरह मर्जी यूटिलाइज करो, ये डिपेंड डेवलपर पे करता है, डिमांड आती है क्लाइंट की तरफ से, डिपेंड डेवलपर पे करता है कि वो यूटिलाइज कैसे करता है। अच्छा जी, अब हमने इनको राइट साइड पे दिखाना है। ये तो हमने क्या जी, ये पेजेस हैं, हम कह रहे हैं ये दोनों इधर राइट पे आ गए। उसका तरीका क्या है, आप CSS अपनी ये खोल लो, ड्रीम वीवर खोल लो, नया चीज है। देखो, हमने अपनी वेबसाइट को ऐड कराना है, ड्रीम वीवर ब्लैंक ओपन हुआ है, हमने क्या करना है, साइट में जाना है, न्यू करना है, यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है WP बिजनेस कर दिया। यहाँ से मैंने न्यू किया, हमने अपना वो पाथ उठाना है, रूट में हमने रखी है ये WP बिजनेस, हमने ये सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ये सारी हमारी आपको डायरेक्टरी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब साइट का नाम चेंज किया, हाँ URL नहीं, यूआरएल तो नहीं चेंज किया, वो टाइटल इसके अंदर टाइटल चेंज किया, तो इसका इसकी खैर ये सामने देखो, ये न्यू चीज करा रहा हूँ मैं वो अभी इंस्टॉल अंदर फाइल इंपोर्ट हो रही है, मैं तब तक अपना ये टेबल इंस्टॉल कर बड़ी होगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने CSS देखो, अब हम इसको दो CSS लगाएंगे। एक CSS हम बना लेते हैं कस्टम, यहाँ देखो कस्टम दिया हुआ है, CSS क्लासेस ऑप्शनल। हम यहाँ पे एक CSS बना लेते हैं जिसको हम फुल राइट करेंगे, तो वो क्या होगा, जब वो CSS इस पे अप्लाई होगी ना, इस आइकन पे, तो ये क्या हो जाएंगे, राइट पे चले जाएंगे। हम एक CSS बना लेते हैं। अब ये देखो आपकी डायरेक्टरी ऐड हो गई है, इसमें हमने किस में जाना है, WP कंटेंट्स में, यहाँ से हमने जाना थीम्स में, हमारा फोल्डर का थीम का ये शॉप प्लस, यहाँ पे होती है जो मेन स्टाइल शीट होती है वो बाहर होती है। ये एक थी, ये सिंपल थीम है इसलिए इसकी बाहर है। उसके बाद टॉपिक है क्या जी? वो नजर नहीं आता लाइन। अच्छा, ये इसके अंदर ये आगे स्टाइल डॉट CSS, ये कुछ भी नहीं है, आप ये रिमूव कर दो, ये मैंने पहले बनाई। अच्छा जी, ये इसके अंदर सब ये होगी स्टाइल डॉट CSS, आपने इसको खोलना है। यहाँ पे आपने नीचे बॉटम पे आना है, अपनी कस्टम CSS बना लेनी है, ठीक है। हम बना लेते हैं जी फुल राइट या राइट के नाम से, जिस तरह की मर्जी आप क्लास बना लो।
डॉट से क्लास होती है, हम करते हैं पुल राइट, इससे क्या होगा कि वो राइट की तरफ होगा, ये सब क्लास का नाम दिया। अब इसके अंदर एक होता है टेक्स्ट राइट, वो नहीं करना, हमने फ्लोट लगाना है, ठीक है, ये आप HTML टैग पढ़ोगे, फ्लोट लेफ्ट राइट होता है, दो होते हैं, फ्लोट लेफ्ट या राइट, हमने क्या करना है फ्लोट राइट करना है, इसको लगा देना है इम्पोर्टेंट। इस इम्पोर्टेंट का मतलब ये होगा कि इससे पहले अगर उस इसके ऊपर कोई और क्लास अप्लाई हो रही है ना, ठीक है, वो उसको ओवरराइड कर देगा, ये इंपॉर्टेंट उसको ओवरराइड कर देगा, वो इस क्लास नहीं चलेगी, ये चलेगी। बन गई क्लास हमारी, हमने इस क्लास को उठा लेना और इसको हमने CSS को सेव कराया। अब हम यहाँ पे इधर दे देते हैं फुल राइट और यहाँ पे हम दे देते हैं फुल राइट और इसको सेव करेंगे तो अब ये आप देखो ये आपके राइट पे चले जाएंगे। राइट पे चले गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आज मैंने आपको अभी फिलहाल इसी की स्टाइल शीट के अंदर मैंने आपको काम करना सिखाया। सेव किया आपने कि ऑटोमेटिक सेव करना पड़ा, कंट्रोल एस किया। इसके अंदर क्लास बनाई है, अभी इसकी स्टाइल शीट के अंदर ये बात गौर सुन लो, अभी मैंने इसकी स्टाइल शीट के अंदर क्लास बनाई है, ठीक है, और उसको अप्लाई कर दिया। कल को थीम आप प्रीमियम लेते हो वो अपडेट होते रहते हैं, आप क्या करो, आपने आज थीम में स्टाइल अपनी क्लासेस डालनी है, थीम कल को अपडेट होगा तो आप वो थीम अपडेट करोगे, आपने जो जो CSS अप्लाई की होगी ना उसके अंदर इसके अंदर लिखी होगी वो सारी आपकी खत्म होगी। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम CSS बना के वो रख लेते हैं ताकि कल को थीम भी अपडेट हो तो हमारी जो कस्टम CSS है वो पड़ी रहे। समझ आई बात की? वो आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना चीज बताई है, ठीक है, समझ आ गई? वो थोड़ा टेक्निकल चीज है वो आपको बाद में समझाऊंगा। अब ये देखो यहाँ पे लग गया, हम इस पे बैकग्राउंड इमेज भी वगैरह, अब एक इसमें हम एक नई क्लास बना लेते हैं स्पोर्ट BG आइकन। ये कोई क्लास खत्म करने के बाद ये ब्रैकेट लाजमी है। ये CSS के लिखनी है ये नहीं आपके माइंड हाँ ये है, ये नहीं कराना, ये आप लोगों को मैं ट्यूटोरियल इसलिए दिया है। ये आप यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड कर लेते हैं, ठीक है, और हैश इम्पोर्टेंट। अब ये देखो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया, हैश इम्पोर्टेंट दिया। सपोज हम यहाँ से किसी एक पे अप्लाई कर देते हैं फेसबुक पे, इसके अंदर अब क्या आएगी, स्पेस आएगी, ये नई क्लास लग रही है इसलिए स्पेस आएगी। ये देखो कुछ भी लिख के कुछ भी लग सकती है। वो देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, सिर्फ उसी आइकन पे होगा जिसको हमने जो लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। सुबह साइड जो वेबसाइट पे आइकॉन साइड पे आ रहा है फेसबुक का, वो कैसे होता है? वो इमेजेस हैं, यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हो, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। ये चीजें अभी यहाँ तक आपको इतनी समझ आ गई, ठीक है, ये मैंने आपको नई चीज बताई है CSS की। आगे जो CSS कस्टम CSS है, मतलब अभी हमने CSS के जरिए अभी थोड़ा सा पेजेस वगैरह को पढ़ना है, फिर हमने ये कलर चेंज करने हैं, ठीक है, ये सारे कलर हमने ये जो आ रहे हैं ड्रॉप डाउन कलर, ये टेक्स्ट कलर, ये हर चीज चेंज करनी है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिर सुन लो, ये आप लोगों ने कल लाजमी बना के लाना है, ये सेक्शन सबका लाजमी बनाओ और ऊपर ये वाला सेक्शन भी लाजमी बनाओ, ये वाला, ये बनाओ। और आगे क्राउन के बहुत है, ये आपने दिया CSS वाला, उसके अंदर ये सारा है। हाँ जी, वो CSS वाला उसमें सब है। ये आज कराया, CSS वाला आज कराया, यानी इनको भी नहीं मैंने कराया था। ये CSS वाला जो है ना, ये वाला, जो ट्यूटोरियल आपने दिया हुआ है। हाँ जी, उसके अंदर CSS है, मैंने आपको 2 ट्यूटोरियल दिए हैं, एक सिंपल है HTML है, फिर एक और ट्यूटोरियल दिया जिसमें HTML और CSS है। मैंने दिए हैं, मुझे याद नहीं है, मैंने इस चीज के इनको दिए थे, किसी एक को दिए थे, सबको दे दिए थे। यहाँ तक समझ आ गई? आगे कुछ करना है? थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं विजेट्स के बारे में, सामने विजेट्स के बारे में ओवरव्यू ले लो, ओवरव्यू ले लो। ये तरह प्लगइन्स के क्या, हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कोई हमें नई फंक्शनैलिटी चाहिए तो हम डाल लेते हैं। विजेट्स क्या, विजेट्स में ये देखो, ये आपके विजेट्स हैं, आप मोबाइल पे कोई विजेट लगाना चाहते हो लगा लेते हो, ठीक है। इसी तरह वर्डप्रेस में ये विजेट्स होते हैं, ये सर्च का विजेट लग गया, ये मीटा टैग लग गया, आर्काइव्स लग गया,
इसी तरह हम फेसबुक का भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं साइड पे दिखाना। ये विजेट्स होते हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटी ये भी आपकी क्या वेबसाइट में एक खूबसूरती ला रहे हैं, फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो रही है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में बिल्ट इन विजेट्स हैं, वो आपको कल दिखाऊंगा। फिर कुछ थीम की तरफ से आ जाते हैं, चाहे आप प्रीमियम लो या कोई आप ये जिस तरह का हमने सिंपल लिया है, इसकी वजह से भी कुछ विजेट्स थीम की वजह से आ जाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अपने कुछ विजेट्स होते हैं, लाइक कैलेंडर, ये मीटा टैग, सर्च, आर्काइव, ये इस तरह के वर्डप्रेस के अपने हैं, ठीक है। इनके ऊपर अब मैंने आज करवाना था लेकिन नहीं करवा रहा, कल इनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। बाकी लाजमी आप सब ये कंप्लीट करके लाओ। उसके बाद लेक्चर अब मैं रोक लूँ पहले।